जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ चुका है अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद मैंने अभी जितना भी वीडियोस डाली हैं कुछ एक महीने में आई गेस, वो पीजीएचडी से रिलेटेड डाली थी। पीएचडी के नोटिस, पीएचडी का एडमिशन, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू एंड दिस, ये सारी चीज़ें, और जो जो नोटिस आ रहे थे वो। बट अब से इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, मतलब नोटिस वाले अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बता दूंगी, लेकिन जो मेन वीडियोस मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले तो मुझे कन्फ्यूजन था कि मेरे को CUET PG के लिए स्टार्ट करना चाहिए या UGC नेट के लिए, तो और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। सो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें, दोनों का सिलेबस कंपेयर कर ले, सॉरी दोनों का सिलेबस कंपेयर कर ले, और जो जो टॉपिक्स दोनों में कॉमन है उसको मैं होलिस्टिकली कवर करवा दूँ, ताकि CUET PG की भी तैयारी हो जाए, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसकी तैयारी करा दो, और जो नेट JRF के लिए उत्सुक है उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और प्लस आपको मिलेंगे इसमें क्रैश कोर्स में मेरी बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी कहानियाँ। अगर आपको नहीं पता मैं कैसे बताती हूँ तो आप मेरा पुराना कोई भी शॉर्ट उठा के देख लेना, शॉर्ट्स उठा के देख लेना, उसमें मैंने कुछ ना कुछ कहानियों से आपको समझा रखा है और ट्रिक्स से बताया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। तो क्रैश कोर्स में आपको ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ऑब्वियसली, बट साथ ही साथ मैं आपको याद करवाऊंगी कहानियों से, जोक्स से, ये सब। प्लस आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट मेरे ऐप पे, जो कि मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यूनिट वाइज MCQ प्रैक्टिस करेंगे हम यूट्यूब पे भी, और मॉक टेस्ट में तो आपको मिलेंगे। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, आई हैव क्वालिफाइड UGC NET with 99.44 percentile in the previous cycle only, and I have again qualified NET, so 2 बार NET क्वालिफाई हो चुका है। सो आई थिंक आई एम इनफ कैपेबल कि आपको मैं बता सकती हूँ कि क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। प्लस आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, एंड मेरे अभी भी जो हैं लाइक 200+ मार्क्स आए हैं, ठीक है, और उससे पहले 99.44% आए थे। सो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मेन बात यह है कि ताकि आपको थोड़ा सा ना एक वो हो जाए, क्या बोलते हैं, भरोसा टाइप्स हो जाए कि नहीं आप मैम हमें पढ़ा सकती हैं। तो मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे, या आप बता देना कॉन्सेप्ट्स चाहिए, या फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊँ, जैसा आपको ठीक लगेगा हम वैसे प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी देखते हैं दोनों का सिलेबस क्या क्या कॉमन है दोनों में, और हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली होगी। तो अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और कम लाइक्स आएंगे तब भी मैं समझ जाऊँगी। तो एटलीस्ट या कमेंट कर देना तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मतलब कमेंट करने से थोड़ा सा ऐसा होता है कि शाय फील होता है। सो आप सीधा सिर्फ लाइक कर देना, या फिर मेरे को DM कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे learningmantra.vb, VB मतलब विशाली भाटिया। सो हम करेंगे पूरे अच्छे से प्रैक्टिस। यूनिक पॉइंट यही रहेगा कि ट्रिक्स और स्टोरी से याद करेंगे बस, बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, राइट। तो मेरा काम ये होगा कि मैं याद करा दूँ और साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सो आई होप मेरे को आप थोड़ा सा आपका जो इनिशिएटिव, मेरा जो इनिशिएटिव है सॉरी, वो अच्छा लगेगा। तो हम फरवरी से कोर्स स्टार्ट करेंगे या जनवरी एंड से, जब मेरे को टाइम मिलेगा, बिकॉज अभी आई एम बिज़ी आने वाले 1 वीक में। सो अभी के लिए ये देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की। इसमें आपके पास आ रहे हैं 8 यूनिट्स, ठीक है। और जैसे जहाँ तक मुझे पता चला है वहाँ पे मतलब आपके 75 क्वेश्चंस सिर्फ उससे रिलेटेड होंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो जो पहला सिस्टम था कि 100 क्वेश्चंस थे, उसमें से कुछ 35 क्वेश्चंस लाइक RM के आते थे आई गेस, तो वो अब नहीं आएंगे। सिर्फ आपके 70 to 75 क्वेश्चंस आई गेस। गलत, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। मतलब जहाँ तक मैंने सुना था कि 70 या 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड इन द सेंस, मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हो तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड, BA प्रोग्राम में चाहिए तो BA प्रोग्राम का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वैसा। तो CUET PG पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि सेम यूनिट हमारे UGC नेट में भी है। तो ये यूनिट तो हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, चेसमिल, मार्क्स और रॉल्स। इसके अलावा इसमें और भी थिंकर्स आते हैं, बट वो UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होते हैं, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, MA के लिए नहीं पढ़ने होते, मास्टर्स के लिए। तो आप कोई इतने थिंकर्स पढ़ने हैं,
जो कि हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस करेंगे, या तो मैं थिंकर वाइज करवा दूंगी या एमसीक्यू करवा दूंगी, जैसा आप बोलोगे। यूनिट 2 में हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको ये कौटिल्य, राम मोहन रॉय, गांधी जी, सावरकर और अम्बेडकर पढ़ना है। तो और सेम यही सारे आपको यूजीसी नेट में भी पढ़ने होते हैं। तो हम पहले ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और जो और थिंकर्स है नेट के सिलेबस के लिए उसको बाद में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब इन सब की मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी यूनिट वाइज। तो आपको जो यूनिट चाहिए आप आराम से देख सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। सिलेबस तो सबको पता ही होगा वैसे। फिर आईआर में ये रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। और उसके बाद यूनिट 5, 6, 7 एंड 8। तो यूनिट 5 है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है। तो मैं ये सोच रही हूँ ये यूनिट मैं ना करवाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी इस पे काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो जो मेरे को ऐसा लगेगा ना, जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको मैं ट्रिक से याद करवा सकती हूँ आपको। ठीक है, तो इनको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगी। बाकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेम्बल, ये सारे आपको आराम से यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे और आप खुद भी पढ़ सकते हो, इजी टॉपिक्स है। देन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर मैं बना चुकी हूँ वीडियो। देन अप्रोचेस, रिजीम्स, तो मतलब आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके मैं नंबर वाइज डालूंगी। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको थंबनेल में दिख रहा है उस टॉपिक पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। फिर से यूनिट 7 है, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो अभी जिनका ग्रेजुएशन खत्म हुआ है वो मास्टर्स करना चाहते हैं। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, उसमें मॉडल, प्रोसेस और टाइप्स। देन जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, ये अच्छा है। ठीक है, इसमें आपके पास ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप इससे रिलेटेड जो जनरल इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स भी, वो सब मैं कवर करवा दूंगी। देन अब बात करते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। तो उसमें आपको पता है आपके पास है पॉलिटिकल थ्योरी में आपके पास है कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, ये सारे आपको आइडियोलॉजीज पढ़नी है। प्लस सबसे अच्छी बात, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, याद हो जाएगा और आपको हंसी भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई हो रही है तो और क्या चाहिए। ठीक है, मतलब क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसा होता है कि ना थिंकर्स काफ़ी सारे होते हैं, एंड थिंकर्स को पढ़ते पढ़ते प्लस उनकी बुक्स याद रखो, कौन से थिंकर ने कौन से बुक रखी है। फिर क्रोनोलॉजी में उसको किसी किसी थिंकर की बुक क्रोनोलॉजी में याद करनी होती है कि पहली कौन सी लिखी, दूसरी कौन सी। तो सब हम ना ट्रिक से कवर करेंगे। उसके अलावा आपके पास है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सॉरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये सारे थिंकर्स, इनमें से जो कुछ थिंकर्स है वो पीजी के सिलेबस में भी हैं, तो हम ये पहले ये कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर बाकी जैसे पीजी का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद मैं बाकी के थिंकर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से करा दूंगी। देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और मेरा ये भी है कि जैसे मार्च में है ना शायद पीजी वालों का एग्जाम, और हमारा जो है नेट सीआरएफ वालों के लिए वो जून में होगा। तो पहले मार्च तक हमारा ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कवर हो चुका होगा और बाकी 40% हम जून तक कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर आईपीटी हो गया। आईपीटी के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें आपको पता है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉलोनियलिज्म, डीकॉलोनाइजेशन, फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें और अगर टाइम मिला तो सारे टॉपिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और ये बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मैं सोच रही थी कि कंपैरेटिव वाला चैप्टर पहले ही कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ पावर, जिसमें रूलिंग क्लास, पावर, एलिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा, एलिट थ्योरी से। ठीक है, फिर अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्लैंक वगैरह की जो थ्योरीज हैं। ठीक है, और इसका काफ़ी हद तक सिलेबस आईआर के यूनिट से भी मैच्ड होता है, क्योंकि उसमें भी हम डिपेंडेंसी थ्योरी वगैरह पढ़ते ही हैं। ठीक है, और सब कुछ हौच पौच हो जाता है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ताकि आपको ना एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। जैसे आईआर का टॉपिक अगर कुछ यहाँ पे है और आईआर के में भी है, तो मैं आपको यहीं पे कवर करवा दूंगी और आपको पहले ही बता दूंगी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप नेट पे आराम से अवेलेबल है इस सिलेबस। फिर यूनिट 5 आईआर, और आईआर में ही मतलब आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी थिंकर्स दिखेंगे, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी कुछ पॉइंट दिखेंगे। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो थिंकर इसमें है आईआर में, वही थिंकर डब्ल्यूपीटी में भी है, वही थिंकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं। सो आपस में मिक्सड हो जाते हैं। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि कोई एक थिंकर
मान लो कोई भी एक थिंकर है, वो इसमें भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वक्त भी आ रहा है, तो वो थिंक करके हम अलग से वीडियो बना के उसमें हर चीज़ उसकी कवर कर देंगे, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, WPT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, CP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि वो थिंकर बार बार आपको हर यूनिट में परेशान ना करे। तो हम टॉपिक वाइज ना चल के थिंकर वाइज भी चल सकते हैं, ताकि मतलब एक यूनिक स्टाइल रहेगा चीज़ों को थोड़ा सा अलग से कवर कराने के लिए। तो मेरा स्टाइल जो है थोड़ा सा यूनिक रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज से अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, आपको टॉपिक वाइज कवर करवा दूँ, और सिर्फ आपको वही टॉपिक, अगर जैसे सेम टॉपिक ना 2-3 यूनिट्स में अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही जगह पे कंप्लीट कर ले, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपके पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देन सार्क की समिट जो होती है, लुक ईस्ट वेस्ट ईस्ट पॉलिसी, ब्रिक्स, आसियान, ये ज़्यादातर हम PYQ से कवर करेंगे या मॉक टेस्ट से कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये होती है थोड़ा सा बोरिंग और इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो अच्छा होगा कि हम क्वेश्चन वाइज कवर करें तो ज़्यादा बेटर है। देन यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उसमें आपके आराम से लक्ष्मीकांत से आप कवर कर ही लोगे, ठीक है। और जो जो चीज़ें मेरे पढ़ाने लायक होंगी, जो मतलब इनमें से, इन टॉपिक में से जो भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाकी बच्चों को कंसेप्ट समझाना तो ईजी है, कंसेप्ट आप समझ लोगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स मेरे को लगेंगे जैसे DPSP फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या सेंटर स्टेट रिलेशन की जो वो बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी, उनको मैं ट्रिक से याद करवा सकती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं ट्रिक से याद करवा दूंगी। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, अच्छा पंचायती राज की भी बनी थी बहुत सारी, सेंटर स्टेट की अलग से कमेटीज़ बनी थी, तो उनको क्रोनोलॉजी में याद रखना पड़ता है हमें, फिर कौन सा प्रेसिडेंट पहले आया, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट, तो वो सारी चीज़ें हम ट्रिक से कर लेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज़, और ये सारे हमें मूवमेंट्स याद रखने पड़ते हैं क्रोनोलॉजी में, तो ये भी हम ट्रिक से याद रख लेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी कवर। मैं ये नहीं कह रही मैं आपको फुल सिलेबस कवर करवा दूंगी, पर इतना करवा दूंगी कि JRF तो हो ही जाएगा, ठीक है, या नेट तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। कि हुआ भी है, मैं सिर्फ सोचो मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ाया था मुश्किल से, और उसमें भी मैंने मुश्किल से 2 यूनिट कवर करवाई होंगी शायद, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए थे कुछ यूनिट्स के, तो उन्हीं से बच्चों का नेट JRF में काफ़ी हेल्प हो गई। तो अगर मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगी तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको, मेन पर्पस है हमारा याद रखना। तो मेरा लर्निंग मंत्र का चैनल का नाम ही यही है कि मेरे को लोगों को याद रखवाना है। मंत्र क्या है? लर्न करवाना, ना कि सिर्फ समझाना, ठीक है। तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फेवरेट यूनिट, और इसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा यूनिट के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं कि आपको हर थिंकर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, हर थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देन उसके बाद अगर आपने नहीं देखा ना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो मैंने कुछ टेलर की कहानी याद कराई है, तो आप टेलर की वीडियो देख ले सकते हो। MP फॉलेट की सारी बुक मैंने जो MP लोकसभा में बैठते हैं ना उनसे याद करवा रखा है, MP फॉलेट के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट्स में मिल जाएंगी आपको, देख लेना। देन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जो थोड़ा सा औखा यूनिट है, औखा यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट यूनिट है, डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि इसके लिए मटेरियल बहुत कम अवेलेबल होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाए। तो हम ये चार्टर और एक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, नीति आयोग वगैरह, मनरेगा ये क्या है, ठीक है, इनको भी हम कोशिश करेंगे ना कि सिर्फ समझने की पर याद रखने की। सो आई होप मैंने आपको इतनी बारी रिपीट कर दिया, तो हर यूनिट में, चाहे वो PG का सिलेबस हो चाहे वो UGC नेट का सिलेबस हो, हर में क्या कॉमन था, मेरी ट्रिक्स कॉमन थी, मेरी स्टोरीज कॉमन थी, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करते जाएंगे हर यूनिट के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये देखो मैंने अच्छा लिखा है ना, मेरी राइटिंग अच्छी लग रही होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ये मैंने लिखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।